अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। ब्राज़ील स्टडी वीज़ा के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज बार बार आती हैं और मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अक्सर बच्चे रब्ता करते हैं, जी हमने बस प्रोसीजर कर दें, ये फ़लानी चीज़ नहीं आई, ये बाद में हो जाएगी। दिस इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स। ये इस तरह काम नहीं होता। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी कंप्लीट करने हैं। ब्राज़ील स्टडी वीज़े के लिए ये सुन लें, मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, आज ये फिर लिख लें, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों तब आप रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट एनी कंसल्टेंट। फिर आप कंसल्टेंट से किस चीज़ के लिए रब्ता कर रहे हैं? कंसल्टेंट्स टेक फीस, देन वो आपको बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं फ्री में बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। अब 2 से 4 मिनट की वीडियो नहीं सुननी, कॉल्स करके लोगों को पैसे ज़रूर दे देने, और इट इज़ योर चॉइस। ये जहन नशीन कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मैं बार अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आपने ब्राज़ील का ओवरऑल स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, ये चीज़ें निकालने हैं। आपके पास वैलिड आईडी लाजमी है, वैलिड पासपोर्ट लाजमी है। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं जी बाद में बनवा लेंगे, नो, अभी बनवाना है। ना सिर्फ ये बनेगा बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना भी ज़रूरी है। अटेस्टेशन में मैं बाद में जाता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं। वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक की सनद, एफएससी मार्कशीट सनद, ग्रेजुएशन मार्कशीट सनद, मास्टर्स किया हुआ है मार्कशीट सनद। ये सारी चीज़ें आपकी एचईसी से वेरीफाई होने चाहिए। सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एचईसी से वेरीफाई होने चाहिए। ठीक हो गया। अब आ जाएं आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफआरसी, एमआरसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ लिख के रख लें। आइल्स इज मस्ट, स्पेसिफिकली यूरोप के लिए, यूके के लिए, यूरोप के लिए, मेनलैंड यूरोप के लिए, ब्राज़ील के लिए, विदाउट अमेरिका आपको बाकी सब जगहों के लिए आइल्स मस्ट है। आइल्स हो जाना चाहिए, भले आइल्स की ज़रूरत है ये नहीं है, आप आइल्स कर लें, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं एचईसी से वेरीफाइड हों, और जो बच गए और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी मिला के आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करने हैं। जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं, ये सामने आपके टेबल में पड़े हुए हों, यू नीड अ कैश ऑफ 25 लाख रुपीज़। 25 से लेकर 30 लाख रुपए तक की अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जो आपका प्रोसीजर है पाकिस्तान से होते हुए। और ये पैसे आपने किसी कंसल्टेंट को नहीं देने, ये आपने खुद अपने कार्ड से पे करने, सारे प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। कंसल्टेंट आपसे सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस ले सकता है, डेट्स इट। इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले सकता। एम्बेसी की फीस आपने पे करनी है, यूनिवर्सिटी की फीस आपने पे करनी है, एडमिशन फीस आपने पे करनी है, टिकट्स आपने पे करने हैं। 25 से 30 लाख रुपए में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स द बैंक स्टेटमेंट। 80 लाख रुपए की एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स अ बैंक स्टेटमेंट। अब उसकी फर्दर इवैल्यूएशन पे अगर आप जाएँ तो फिर आप हमसे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल्स बता सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास 80 लाख की बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो फिर आपके पास 25 लाख कैश इन हैंड होना चाहिए। इट इंक्लूड्स ऑल योर फीसेस, फर्स्ट सेमेस्टर की, योर ट्रैवल एक्सपेंस, योर कंसल्टेंसी फीस, योर एम्बेसी फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग। अब सारी चीज़ें बासानी टेबल पे रखनी है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स। दूसरी ऑप्शन, आपके पास पेमेंट्स होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरा काम आपका नहीं है, तीसरा काम कंसल्टेंट का है। बिकॉज यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट के थ्रू जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो यूनिवर्सिटी वो ब्रिज आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ से आपका एडमिशन तेज़ हो जाता है, जल्दी हो जाता है। खुद करते हैं तो इट टेक्स टाइम। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।